सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। कक्षा 8 द्वितीय पाठः दूसरा पाठ। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मेरे द्वारा सुनी गई। बिलस्य वाणी, बिल की वाणी, न नहीं, कदापि कभी भी, मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। बच्चों, ये जो आज का पाठ है यह एक कथा है जिसे पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है। बच्चों, जो संस्कृत का ये पंचतंत्र कथा ग्रंथ है, इसमें 5 तंत्र है, इसके 5 भाग है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। जो ये पंचतंत्र ग्रंथ है यह विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। इसके 5 खंड हैं, जैसा कि मैंने बताया, जिन्हें तंत्र कहा जाता है। इनमें गद्य पद्य रूप से कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। आइए बच्चों, इस पाठ को पढ़ते हैं। कस्मिंचित् वने खर नखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंचित् किसी वने, वन में, जंगल में, खर नखर शेर का नाम है, नाम सिंह नामक शेर, प्रतिवसति स्म रहता था, सह वह, कदाचित कभी, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमत घूमा, सुदार्थ भूख के लिए, न नहीं, किंचिदपि कुछ भी, आहारम आहार, प्राप्तवान प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन, किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन प्राप्त, न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय, तब सूर्यास्त के समय, शाम के समय, एकाह महती गुहा, एक बड़ी गुफा, दृष्टवा देखी या दिखाई दी, स अचिंत्यत उसने सोचा, नूनम एतस्या गुहायाम रात्रो को अपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चित ही, एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रो रात्रि में, को अपि कोई जीव आगच्छति आता होगा, निश्चित ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता होगा। अत्र, इसलिए, अत्रैव यहाँ ही, निगूढ़ो कहते हैं छिप करके, भूत्वा होकर, तिष्ठामि ठहरता हूँ, इसलिए मैं यहीं छिप करके ठहरता हूँ। आगे, एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामः श्रृंगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी, मालिक, दधिपुच्छ नामक श्रृंगालः, श्रृंगाल कहते हैं गीदड़ को, दधिपुच्छ, उस गीदड़ का नाम क्या था? दधिपुच्छ, समागच्छत् आ गया। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ गया। स च यावत, स वह, च और, यावत जब तक या जहाँ तक, पश्यति देखता है, तावत वहाँ तक, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा गुफा में जाते हुए, दृश्यते दिखाई दिए, न च बहिआगत बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए, सिर्फ जाते हुए ही दिखाई दिए। श्रृंगालः अचिंत्यत, सियार ने सोचा, गीदड़ ने सोचा, अह विनष्टो अस्मि, मैं तो मर गया। नूनम निश्चित ही, अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि। नूनम निश्चित ही, अस्मिन् इस बिले, बिल में, सिंह शेर, अस्तिति स्थित है, तर्कयामि ऐसा मैं सोचता हूँ। ततः किम करवाणी, अब क्या करूँ, करवाणी करूँ, ततः तब, किम क्या, तब क्या करूँ, एवं विचित्य ऐसा सोच करके, दूरस्थ दूर से ही, रव कहते हैं आवाज को, क्रतुम करना, आरब्ध प्रारंभ कर दिया, भो बिल, हे बिल। जैसा कि बच्चों हिंदी अर्थ में भी लिखा हुआ है, इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ गया, और वह जहाँ तक देखता वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में गए दिखे, बाहर आए नहीं दिखे। गीदड़ ने सोचा, अरे मैं तो मर गया,
निश्चय से ही इस बिल में सिंह है, शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ, तो क्या करूँ। ऐसा सोच करके दूर खड़े होकर आवाज करना शुरू कर दिया। अरे बिल, आगे देखते हैं। भो बिल, हे बिल, किम न स्मृसि, क्या याद नहीं है, यन्मया, जो मेरे द्वारा तोया, तुम्हें, सह, साथ में, समय कृतो अस्ति, जो समझौता किया है, जो शर्त लगाई है, जो शर्त हुई है। यत, की, यद अहम, जब मैं, बाह्यत, बाहर से, गमिष्यामि, जब मैं लौट आऊंगा, बाहर से लौट आऊंगा, तदा, तब, त्वम, तुम, माम, मुझे, आकारिष्यति, तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम न आहव्यसी, यदि तुम नहीं बुलाओगी, यदि तुम न आयसी, नहीं पुकारोगी, नहीं बुलाओगी, तरही, तो, अहम, मैं, द्वितीयम बिलम, दूसरे बिल में, अन्य दूसरे बिल में, यास्यामीति, चला जाऊंगा, यास्यामीति, चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, सिंह चिंत्यत, ऐसा सुन करके, श्रुत्वा सुन करके, सिंह, शेर ने, अचिंत्यत, सोचा, विचार किया, नूनम ऐसा, निश्चित ही यह, गुहा स्वामिन, यह गुफा अपने स्वामी को, सदा समावाहनम करोति, हमेशा बुलाती होगी, परंतु, किंतु, मद भयात, मेरे डर से, न, नहीं, किंचित वदति, कुछ नहीं बोल रही। निश्चित ही यह गुफा अपने मालिक को, अपने स्वामी को बुलाती है, किंतु ये आज मेरे डर से नहीं बोल रही। जैसा कि बच्चों हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, अरे बिल, क्या याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता शर्त किया है। समझौता कहते हैं शर्त, समझौता किया है कि जब मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय से यह गुफा अपने मालिक का सदा आह्वान करती है, सदा पुकारती है, बुलाती है, परंतु आज मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। आगे, अथवा साध्वीम उच्यते, इसलिए उसने कहा, भय संत्रस्त मनसा, भय से डरे हुए मन वाले लोग, भय से, संत्र मनसा, मन वाले, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हस्त, हाथ, पादादिकाम और पैर, क्रियाम, क्रिया को, प्रवर्तते न, ठीक तरीके से नहीं करते, वाणी च, और उनकी वाणी भी ठीक तरह से काम नहीं करती। वे पथु कहते हैं कंपन होना, घबराहट होना, अधिको भवेत, और घबराहट भी अधिक होती है। तद अहम, इसलिए मैं अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं इसे, इसका आह्वान करता हूँ, इसे मैं बुलाता हूँ। एव स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा, जिससे ही वह अंदर आएगा और मेरा भोजन हो जाएगा। इथम, इस प्रकार विचार करके, सिंह सहसा, शेर ने अचानक, श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत, सियार का आह्वान किया, सियार को बुलाया, गीदड़ को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना, शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से, सा गुहा उच्चे श्रृंगालम आहव्यत, वह गुफा ने जोर से सियार को पुकारने लगी। बच्चों, जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, अथवा ठीक करते हैं, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरीके से नहीं होती है। बच्चों, जब डर लगा हुआ रहता है, जब मन में डर रहता है, तो अपने हाथ और पैरों से क्रियाएं ठीक नहीं होती है, और वाणी भी ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, अब अच्छे से बोल भी नहीं सकते, कंपन, घबराहट भी अधिक होती है। तब मैं उसे पुकारता हूँ। शेर ने सोचा, इस गुफा के साथ ऐसा हो रहा है, यह नहीं पुकार पा रही है, इसलिए मैं इसे पुकारता हूँ। इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन, मेरा शिकार बन जाएगा। अगर मैं नहीं पुकारूंगा तो यह प्रवेश नहीं करेगा, इसलिए वह पुकारता है।
इस तरह सोचकर शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। सियार को आवाज दी, श्रृंगाल को, गीदड़ को पुकारा। शेर की गर्जना की गूंज प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारने लगी। जैसा कि आगे, अनेन अन्य अपि पशव भयभीता अभवत, इससे अन्य पशु, दूसरे पशु भी जो गुफा के आसपास जो पशु थे वह भी भयभीता अभवत, भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम प्लायमानम, सियार भी तब दूरम प्लायमानम, दूर पलायन कर गया, भाग गया। इमम अपटत, ऐसा पढ़ते हुए, ऐसा बोलते हुए, अनागतम य कुरुते सशोभते, सशोभते वह शोभा पाता है। अनागतम, अनागतम आने वाले कल का उपाय, जो आने वाले कल का उपाय करता है वह इस संसार में शोभा पाता है। यह सोचते वह दुखी होता है। यो जो न करोति नहीं करता, अनागतम आने वाली समस्या का उपाय नहीं करता, वह जो अपनी विपत्ति का निराकरण नहीं करता वह दुखी होता है। वने अत्र संस्तस्य, वने वन में, अत्र यहाँ, संतस्य रहते हुए, समागता जरा, समागता मतलब आ गया, जरा बुढ़ापा, मेरा बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि में सुनता, लेकिन बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। जैसा कि बच्चों इस श्लोक का नीचे लिखा हुआ है, इससे दूर पशु, दूसरे पशु भी डर से व्याकुल हो गए। गीदड़ भी वहां से भागते हुए इस श्लोक को पढ़ने लगा। जो आने वाले कल का, आगे आने वाली संभावित आपदा का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता, आने वाली संभावित विपत्तियों के निराकरण का उपाय नहीं करता, वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। बच्चों आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।